नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबरों का। आज बस्ती दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे और बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे गोरखपुर से बस्ती जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और वहीं पर यह जानकारी भी मिल रही है कि बस्ती के राजा ऐश्वर्या राज सिंह के यहां पर आयोजित मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। साथ ही शहर के रूट को भी डायवर्ट किया गया है। तो बस्ती दौरे पर सीएम योगी रहेंगे, इसी को लेकर के तैयारियां की गई हैं और रूट को भी डायवर्ट किया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये सारे कदम उठाए गए हैं। मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं सीएम योगी। तो बस्ती दौरे पर ये सीएम योगी रहेंगे, जहां पर वो मांगलिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और इसी को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर किए गए। पुलिस का सख्त पहरा है और रूट डायवर्जन को भी अपनाया गया है ताकि सीएम योगी जब यहां पर पहुंचे तो किसी प्रकार की दिक्कत का उनको सामना न करना पड़े। कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे और इस दौरान आगमन को लेकर के सुरक्षा के ये कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। साथ ही शहर के रूट को भी डायवर्ट किया गया है। और वहीं सपा नेता आजम खान के बाद अब बेटे अब्दुल्ला आजम के वोट देने का अधिकार भी अब छिन गया है। दरअसल मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 13 फरवरी को छजलेट प्रकरण में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देने के बाद 2 साल की जेल और 2000 का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद रामपुर में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने इस संबंध में एक पत्र निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी को लिखा था और निर्वाचन आयोग के आरपी एक्ट की धारा 16 का हवाला देते हुए अब्दुल्ला आजम का नाम मतदाता सूची से काटने की मांग की थी। जिसके बाद सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रामपुर ने कार्रवाई करते हुए पत्र का संज्ञान लेते हुए अब्दुल्ला आजम का नाम मतदाता सूची से काट दिया है। भाजपा से शहर विधायक आकाश सक्सेना ने बताया कि उन्होंने रामपुर में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यह पत्र लिखा था कि आरपी एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत जिस तरीके से आजम खान का वोट देने का अधिकार समाप्त किया गया था, उसी तरीके से क्योंकि अब्दुल्ला आजम खान को अब सजा हो चुकी है तो इनका भी इसी धारा के अंतर्गत वोट देने का अधिकार समाप्त किया जाए। तो अब्दुल्ला आजम के वोट देने का ये अधिकार को अब एक और ये झटका लगा है, जहां पर वोट देने के अधिकार को भी उनसे ले लिया गया है। आजम खान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी वोट देने का अधिकार नहीं है। वहीं आपको बता दें कि निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी रामपुर ने कार्रवाई करते हुए पत्र का संज्ञान लेते हुए अब्दुल्ला आजम का नाम मतदाता सूची से काट दिया है। भाजपा से शहर विधायक आकाश सक्सेना ने यह बताया कि उन्होंने रामपुर में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यह पत्र लिखा था कि आरपी एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत जिस तरीके से आजम खान का वोट देने का अधिकार समाप्त किया गया है, उसी तरीके से अब्दुल्ला आजम का भी वोट देने का अधिकार समाप्त होना चाहिए, क्योंकि उनको अब सजा हो चुकी है तो इनका भी इसी धारा के अंतर्गत वोट देने के अधिकार को समाप्त किया जाए। हाँ, हमने रामपुर में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ये पत्र लिखा था कि आरपी एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत जिस तरीके से आजम खान का वोट देने का अधिकार समाप्त किया गया था, उसी तरीके से चूँकि अब्दुल्ला आजम खान को अब सज़ा हो चुकी है तो इनका भी उक्त धारा के अंतर्गत वोट देने का अधिकार समाप्त किया जाए। आज उसी के परिक्षेप में इनका जो वोट देने का अधिकार था समाप्त कर दिया गया, वोट को काट दिया गया। एक बार फिर अब्दुल्ला आजम पर अब ये कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। सपा नेता आजम खान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के वोट देने का अधिकार छीन लिया गया है। मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा 13 फरवरी को छजलेट प्रकरण में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देने के बाद 2 साल की जेल और 2000 का अर्थदंड की सजा सुनाई गई, जिसके बाद रामपुर में शहर विधायक आकाश सक्सेना से इस संबंध में एक पत्र निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी को लिखा था और आरपी एक्ट की धारा 16 का हवाला देते हुए अब्दुल्ला आजम का नाम मतदाता सूची से काटने की मांग की थी, जिसके बाद सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रामपुर ने कार्रवाई करते हुए पत्र का संज्ञान लेते हुए अब्दुल्ला आजम का नाम मतदाता सूची से काट दिया है। और इसी खबर पर हमारे साथ मुजस्सिम खान हमारे साथ रामपुर से जुड़ गए। मुजस्सिम, देखिए जिस तरीके से अब एक बार फिर कार्रवाई हुई है और अब्दुल्ला आजम का नाम भी लिस्ट से हटा दिया गया, ऐसे में क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, जिस तरीके से हम आजम खान या उनके परिवार की बात करें तो बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पहले आजम खान को 3 साल की सजा होती है, उसके बाद
एक नियम का हवाला दिया जाता है 1951 के धारा 16 के तहत आजम खान का वोट काटा गया। अब एक बार फिर जब अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया जा चुका है और उसके बाद उनकी विधाई की गई और उसके बाद आप इसी नियम और हवाले के तहत उनका वोट काटा गया। सीधे तौर पर इसमें जो शिकायत की थी, जो रामपुर से शहर विधायक है भारतीय जनता पार्टी से आकाश सक्सेना के द्वारा राष्ट्रीय जिला निर्वाचन रजिस्ट्रार की यहाँ पर शिकायत की गई थी और उसके बाद ये एक्शन हुआ है और उसके बाद इनको जो है वोटर लिस्ट से ये नाम काटने की कार्रवाई की गई है। मुजस्सिम, जब ये कार्रवाई की गई तो क्या इसके बाद से आजम खान या अब्दुल्ला आजम की हम बात करें तो क्या उनकी ओर से कुछ प्रतिक्रिया अब तक आई है? देखिए, जहाँ तक आजम खान और अब्दुल्ला आजम का सवाल है तो वो लगातार दूरियां बनाए हुए हैं जब से उनका पर कई मामले कोर्ट में चल रहे हैं और उसको रोकने के बाद वो इस तरीके की कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया से बचते नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर जिस तरीके से बात जो चल रही है वो कहीं ना कहीं इस मामले में कोर्ट में चुनौती देने के लिए तैयारी में। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, अब्दुल्ला आजम के वोट देने के अधिकार को अब खत्म कर दिया गया है और अब्दुल आजम के वोट देने के अधिकार को यह खत्म किया गया है। आपको बता दें कि भाजपा से शहर विधायक आकाश सक्सेना ने बताया कि उन्होंने पत्र लिखा था और रामपुर निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यह पत्र लिखा गया। आरपी एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत जिस तरीके से आजम खान का वोट देने का अधिकार समाप्त किया गया था, उसी तरीके से अब्दुल्ला आजम खान को का भी अब यह वोट देने का अधिकार समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि उनको भी अब सजा हो चुकी है। इसी को लेकर के उनके इस अधिकार को समाप्त किया गया है। हालांकि अब तक आजम खान की हम बात करें, अब्दुल्ला आजम की हम बात करें, उनकी ओर से कोई भी स्पष्टीकरण अब तक सामने नहीं आया है। उन्होंने अभी तक इस पर कुछ भी बोलने से हालांकि बचते नजर आ रहे हैं।